आपकी है मेरी, ना तो अच्छी है ना बुरी है। वो कुछ पल ऐसे होते हैं जो इमोशनल होते हैं और वो पल हमें हमेशा याद रहता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पढ़ाई है वो इमोशनल नहीं है, उसको हम फील नहीं कर सकते। साइन थीटा, इस पे बड़ा गुस्सा आ रहा है, क्या फील कर सकते हो? कॉस थीटा मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है, कैसा हो सकता है? क्योंकि हम अपनी पढ़ाई को फील नहीं कर सकते, ना तो वो अच्छा लगता ना बुरा लगता, वो कुछ भी नहीं लगता। तो जो चीज़ें कुछ भी नहीं लगती वो हमें याद नहीं रहती, जो चीज़ें कुछ लगती हैं वो हम भूल नहीं सकते। तो क्या करना होगा? अक्सर आपने देखा एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते कुछ लेने के लिए और जाते जाते भूल जाते, क्या लेने आते याद नहीं यार। ऐसा क्यों होता है? 5 मिनट पहले मैंने चाबी कहाँ रख दी मुझे याद नहीं आ रहा, वो पेन कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चल रहा, वो किताब कहाँ गुम हो गई अभी तक नहीं मिली। ऐसा क्यों होता है? ये बहुत ही कीमती सामान है, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कहीं में से खो ना दूं, ये सोच के कुछ चीजों को हम इतना संभाल के रख देते हैं कि कहां पे संभाल के रखा था वही याद नहीं रहता। तो ऐसा क्यों होता है? कई बार हमने गौर किया, हम रास्ते में जाते हैं, कोई जाना पहचाना आदमी सामने आता है, आपने पहचान लिया, अरे इनको तो पहले भी देखा है, और वो आपसे बातचीत करने लगते हैं, आपका नाम बुला के। आप बातचीत तो करते हैं लेकिन मनी मन सोचते रहे इनका नाम क्या है। शर्म को नहीं पूछते नहीं, ये सोचेगा ये मेरा नाम भी याद नहीं इनको तो। बातचीत खत्म हो गई और मेंटली हम सोच रहे हैं इसका नाम क्या है, वो आदमी घर भी चला गया, आप भी घर चले गए, किसी और दिन कुछ और सोचते हुए अचानक वो नाम एकदम सामने आ जाता है। बाद में वो नाम याद आया, दैट मीन्स द नेम इज नॉट लॉस्ट, वो दिमाग में कहीं ना कहीं है, उस वक्त भी याद नहीं आया। स्पेशली स्टूडेंट्स का ऐसा होता है, आपके साथ ऐसा होता होगा एग्जाम में। याद कीजिए, पूरे दिन का 24 घंटे का मैक्सिमम टाइम हम पढ़ाई में लगाते हैं, 6 घंटे स्कूल में लगाते हैं, आप में से कई लोग कोचिंग जाते होंगे 3-4 घंटे लगाते हैं। यहाँ तक एग्जाम शुरू होने के 2 मिनट पहले तक भी ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक बार और पढ़ लिया जाए, वो डिफिकल्ट इक्वेशन एक बार और देख लेते हैं, ये एक्सपेक्टेड आंसर है, इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं, क्वेश्चन पेपर खोलते हैं, सवाल पढ़ते हैं, और जैसे ही हमें सवाल पढ़ते हैं एकदम से दिमाग में आता है इसका जवाब तो याद ही नहीं आता। बहुत कोशिश करने के बाद भी जवाब याद नहीं आता, हम पेपर सबमिट कर देते हैं, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर चले जाते हैं, और बाहर जाने की कुछ देर बाद वो आंसर एक बार फिर दिमाग में वापस आ जाता है। बाद में वो आंसर कैसे आ रहा है, उस वक्त क्यों नहीं याद आ रहा, बाद में वो आंसर याद आया, दैट मीन्स दैट आंसर इज नॉट लॉस्ट, it is there in the brain only, but the question is why you could not recall at the time when it was required. आज हम इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ गेम्स खेलेंगे और उन गेम्स के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हम भूलते क्यों हैं, क्या करेंगे हम ना भूलें। इस गेम की मैं शुरुआत करूंगा फर्स्ट सेकंड थर्ड रो आपसे, दैट बॉय, यस ओके, आपके बाद, हाँ क्या नाम है आपका? प्रियांशु से गेम शुरू करेंगे। प्रियांशु, और प्रियांशु के रो में जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, बारी बारी से आप सबकी बारी आएगी। आप सबको क्या करना है, थर्ड रो ध्यान सुने, आप सबको अपनी अपनी बारी में अपने घर के नंबर का या अपने मोबाइल नंबर का, आपका मोबाइल नहीं तो आपके डैडी के मोबाइल नंबर का आखिरी 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट्स बोलना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो मोबाइल नंबर है 9312286540, तो मेरी बारी में मैं क्या बोल दूंगा, 40। सिमिलरली आपकी बारी में आपके मोबाइल नंबर का या आपके डैडी के नंबर का लास्ट 2 डिजिट जो भी है वो आप बोलेंगे, और जो भी आप बोलेंगे मैं यहाँ पे स्क्रीन पे नोट करूंगा, आप बोलते जाएंगे, मैं लिखता जाऊंगा एक एक करके, देखते हैं ऐसा करने से हमें क्या पता चलता है। ओके, वी कैन स्टार्ट नाउ। आपके मोबाइल नंबर का आखिरी 2 अंक, 994, ओके ठीक है, ये हो गया 94। नेक्स्ट 71, ओके 71। नेक्स्ट 42, ओके 42, 31, ओके 31, 93, ओके इट इज 93, 93, दोबारा 93, ठीक है, दोबारा से एक बार फिर 93, 0, 06, ओके 06, 12, ओके इट इज 12, 02, ओके 02, 62, ओके 62, 89, गुड
ओके 6 7 1 ओके 37 1 आपने बोला ये 37 5 ओके 5 5 5 2 ओके 5 2 8 2 ओके आपने बोला 8 2 1 8 ओके इट इज 1 8 5 7 अच्छा आपने बोला ये 5 7 0 3 0 3 ओके 0 3 8 1 ओके ये है 8 1 6 4 ओके 6 4 6 4 ओके दोबारा से आपने बोला 6 4 4 2 आखिरी 4 2 ठीक है अब ये स्क्रीन भर चुका है माइक वापस ले सकते हैं मेरा सवाल आपसे ये सारा का सारा स्क्रीन ये सारे के सारे नंबर्स अगर आपको याद करने पड़ जाएं तो कितना समय लेंगे आप हाउ मच टाइम यू थिंक दैट यू विल टेक टू मेमोराइज दिस कंप्लीट स्क्रीन कोई भी आपके साथ कोई भी टीचर है स्टूडेंट इसको याद ही करना पड़ जाए तो कितने समय में आप इसे याद कर पाएंगे जो भी दिमाग में सवाल जवाब आ रहे हैं बता सकते हैं कोई भी कितना समय लगेगा इसको याद करने में 20 मिनट 20 मिनट whole lifetime लाइफ टाइम आधा घंटा और कोई हाँ हाँ कितना समय लगेगा इसको याद करने में 10 मिनट्स 10 मिनट 10 मिनट से कम हाँ 15 मिनट ओके ठीक है लगभग 15 मिनट 20 मिनट 10 मिनट आपको अपने एक्सपीरियंस से पता है जब भी कभी अपना नंबर याद करने की कोशिश की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास हिस्टोरिकल डेट्स या फिर मैथमेटिकल टेबल्स हमने उसे बार बार रिवाइज किया हमने उसको बार बार रिपीट किया फिर भी ऐन मौके में ठीक से याद नहीं आया बिकॉज नंबर्स आर एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स आर मीनिंगलेस और फिर हमने अपने डे टू डे लाइफ में अक्सर देखा अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के टेलीफोन नंबर याद नहीं रहते खुद की गाड़ी का नंबर प्लेट हम भूलते रहते हैं जब भी आप किसी रिश्तेदार को चिट्ठी लिखते हैं एड्रेस या पिन कोड नंबर हम कंफ्यूज करते हैं उन सारे एक्सपीरियंसेस को अगर आप गौर करें तो आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं that it would be really difficult to memorize even this list ये तो बहुत ही लंबा है मोबाइल नंबर से भी 4 गुना लंबा 4-5 गुना राइट आपको क्या लगता है ये सारा लिस्ट अगर मुझे याद करना पड़ जाए तो मुझे याद करने में कितना समय लग जाएगा क्या हो गया ओके क्या लगता है आपको राइट थैंक यू ये सारा कुछ अब मुझे ऑलरेडी याद है क्या आप सुनना चाहेंगे ओके मैं इसको रिकॉल करने की पूरी कोशिश करता हूं आप देखिए कि मैं करेक्ट रिकॉल कर पाता हूं कि नहीं अगर कहीं पे कोई मिस्टेक होता है तो आप मुझे बीच में नहीं बताएंगे जब मैं लिस्ट कंप्लीट कर लूं तब आप मुझे बता सकते हैं कहाँ का मिस्टेक है किस तरह से मिस्टेक्स मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ताकि कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो राइट ओके सो स्टार्ट ओके numbers are it is 94714231 9393 0612 02 62 8967 11 37555282 1857
03 81 646442. अब जरा सोचिए, ऐसी अगर आपको हिस्ट्री की डेट, ज्योमेट्रिकल मैप, बायोलॉजिकल डायग्राम, लॉन्ग थ्योरी, क्वेश्चन आंसर्स, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, वो सब भी अगर ऐसे एक बार पढ़ते पढ़ते याद हो जाए तो कैसा रहेगा? इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही नहीं कि कितनी जल्दी याद हो सकता है, उससे ज्यादा जरूरी है कि कितनी अच्छी तरह से याद रह सकता है। ये लिस्ट मुझे इतनी अच्छी तरह से याद है कि अगर आप चाहें तो मैं इसको उल्टा भी सुना सकता हूं। क्या विश्वास करते हैं? देखना चाहिए। मतलब ये मतलब विश्वास करते हैं या देखना चाहेंगे? ओके, कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग देखना चाहेंगे, कुछ लोग पीछे मुड़ के देखें कहीं दिख तो ना सर। ओके, इस बार मैं अपनी आंखें बंद कर दूंगा ताकि आपको पूरा विश्वास हो जाए, ना तो मुझे कहीं से दिखाई दे रहा है। सिंस आई एम स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू यू, मुझे कहीं से कुछ सुनाई देगा तो आपको भी सुनाई देगा, राइट? सो मैं इसको रिवर्स में रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए रिवर्स में सब कुछ ठीक होता है या कहीं पे कुछ गलती भी होती है। ओके, दिस टाइम माय आईज विल बी क्लोज्ड एज वेल एंड आई एम वेरी क्लोज टू यू, राइट? ओके, now reverse में the numbers are 2 4 4 6 4 6 1 8, okay, 3 0 5 7 5 8 1 2 8 2 5 5 5 7 3 1 1 7 6 9 8 2 6 2 0 2 1 6 0. Okay, it is 3 9 3 9 1 3. It is 2 4 1 7 4 9. अब जरूर आप ये चाहें कि ये जानना कि ये मैंने कैसे याद किया। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भी कुछ अभी मैंने देखा, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी मेमोरी आपसे आसान है, लेकिन जब आप मुझे नंबर दे रहे थे, जब मैं नंबर लिख रहा था, मैं दिमाग के कुछ मेथड, दिमाग के कुछ प्रिंसिपल्स यूज कर रहा था। उन मेथड, उन प्रिंसिपल को अगर आप यूज करेंगे तो आपको भी सब कुछ फास्ट याद हो जाएगा। और आज इस हॉल से बाहर जाने से पहले आप सब भी इसी तरह मेरी तरह इतना ही फास्ट सब कुछ याद कर पाएंगे। सो शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा। लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर लर्निंग? याद करने की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कोई भी? हाँ बताइए। माइंड। माइंड, ओके। और कोई इसके अलावा कोई और ऑप्शन? कॉन्सेंट्रेट करना। गुड गुड। माइंड के आंसर आप करेक्ट है, कॉन्सेंट्रेट करना भी करेक्ट है। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे उतना ज्यादा याद रहेगा। इस वक्त मैं आपके चेहरे पढ़ सकता हूँ, मैं आसानी से बता सकता हूँ कि आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट यू एग्री विद मी, क्या आप मन ही मन कुछ ना कुछ और भी नहीं सोच रहे? हर पल जब हम लिखते हैं, जब हम पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। अगर वो सोचना, वो दिमाग का पिक्चर देखना, अगर हम उसको कंट्रोल कर पाए तो फिर आपको आश्चर्य होगा कि जब भी कुछ याद करेंगे वो ऐसे ही याद होगा, बड़ा फास्ट, बिल्कुल फास्ट, वेरी वेरी फास्ट। दैट बॉय फर्स्ट रो, यस, आपके साथ यस, आइए स्टेज पे। इनको मैं जानता हूँ पहले से, फिर मैंने थोड़ा सोचा कि ये वही है कि जिनको मैं जानता हूँ, फिर मुझे लगा कि भैया आइए स्टेज पे। क्या नाम आपका? मोहित? हाँ मोहित। इनको मैं जानता हूँ काफ़ी समय से, लेकिन मैंने कंफर्म करने के लिए पूछ लिया तो हाँ लगा ये मोहित है। ही इज़ मोहित। मोहित को मैं आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। इनका जो दिमाग है वो आइंस्टाइन के दिमाग की तरह। आइंस्टाइन यू नो, वेरी फास्ट, कुछ भी सवाल पूछने से पहले जवाब सामने, लाइक कंप्यूटर। लेकिन आज मोहित को कुछ समझ नहीं आने वाला। क्यों समझ नहीं आने वाला? क्योंकि मोहित को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अगर मोहित को कुछ दिखाए और सुनाई नहीं देगा, क्या मोहित को कुछ समझ आएगा? नहीं आएगा। मोहित सोच रहे होंगे सर ये कैसे करें कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं तो बिल्कुल फर्स्ट रो में बैठा।
मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है दोनों के दोनों स्क्रीन, और बिल्कुल सारी बातें समझ आ रही, सुनाई दे रही। मोहित को ऐसा लग रहा है कि मोहित को सब कुछ दिखाई दे रहा है या सब कुछ सुनाई दे रहा है। असलियत ये है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और आपको तो पता है कि दिखाई ना दे और सुनाई ना दे तो दिमाग चाहे कितना भी तेज हो, कुछ नहीं समझ आने वाला। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे मैं ये कह पा रहा हूँ। जबकि मोहित यहाँ बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, लेकिन मोहित के दिमाग में भी एक ऐसा स्क्रीन है जैसा स्क्रीन आपने यहाँ पे देखा, उस स्क्रीन में कुछ और ही चल रहा है। मोहित के दिमाग के स्क्रीन में कुछ कैलकुलेशन चल रही है। अरे यार 8:30 बजे शुरू होना था, ये तो 9:30 बजे शुरू हुआ, 1 घंटा लेट खत्म होगा, जब तक मैं घर पहुँचूंगा शाम के 5 बजे तक, तब तक तो मेरी गर्लफ्रेंड राजीव के साथ भागी जाएगी। मोहित के दिमाग में वो स्लो मोशन वाली पिक्चर है कि कैसे राजीव के साथ उसकी बाइक में मोहित की गर्लफ्रेंड धीरे धीरे स्लो मोशन में भाग रही है। अब जरा सोचिए, इस मेंटल पिक्चर के साथ क्या मोहित को यहां पे कुछ समझ आएगा? नहीं आएगा। तो मोहित को क्या करना होगा? सबसे पहले उस मेंटल स्क्रीन को स्विच ऑफ करना होगा। अगर मोहित ने सीख लिया वो स्विच ऑफ करना, तो सारा कुछ याद करना आसान हो जाएगा। तो उसको कैसे स्विच ऑफ करना है, उसके लिए कुछ सीखना होगा। दिमाग के कुछ बटन हमें समझने होंगे। जिस तरह से आपके घर में टीवी है, टीवी के कुछ बटन है, उनको उनकी मदद से आप स्विच ऑन और ऑफ करते हैं। सिमिलरली आपके दिमाग के भी कुछ बटन है, राइट। तो मोहित को क्या करना होगा मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन मोहित ने हमारा साथ दिया यहाँ आके। मोहित के लिए देयर इज सम गिफ्ट। मोहित, थैंक यू। मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ मोहित की बात नहीं, हम में से हर एक की बात है। जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में कोई ना कोई और मेंटल पिक्चर रहता है। कल जो क्रिकेट मैच हमने देखा था टीवी में वो, या परसों जो पार्टी में जाने वाले हैं उसकी पिक्चर, या फिर कोई बर्थडे में किसी ने इनवाइट किया था तो कौन से कपड़े पहने, वो सारी मेंटल पिक्चर जब दिमाग में रहेंगी तो याद रखिए, जिस तरह से यहाँ पे कैमरे हैं, इन कैमरे का सिर्फ एक ही फोकस है। इस वक्त अगर यहाँ पे ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सब बाकी जगह रिकॉर्ड नहीं हो सकता। अगर ये रिकॉर्डिंग दूसरी जगह करना चाहिए तो यहाँ वाला नहीं हो सकता। सिमिलरली इन योर ब्रेन देयर इज जस्ट वन कैमरा। उसमें जो भी चीज आप देख रहे हैं उस वक्त ब्रेन उसी को रिकॉर्ड कर रहा है, उस वक्त कुछ और चीज रिकॉर्ड नहीं हो सकती। तो हमें करना क्या होगा? दिमाग का एक स्विच है, उसको समझना होगा। जैसे आपके टीवी का स्विच होता है, दिमाग का स्विच कहाँ पे है? लगभग यहाँ पे है, यहाँ पे है सेंट्रल प्लेस, यहाँ पे दिमाग का स्विच है। ये स्विच कैसे ऑन करें, कैसे ऑफ करें? बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, जब भी आपको लगेगा कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, यानी कि कुछ याद ही नहीं हो रहा, तो आपको ये स्विच ऑन करना है। ये कैसे ऑन होगा? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आप मूवी देखने बैठे हैं, ऐसा इमेजिन कीजिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आ रहा है मूवी में, क्लाइमेक्स आ रहा है। तो आप कैसे बैठते हैं? फर्स्ट बिल्कुल आगे ऐसे करके देखते हुए, या सेकंड बिल्कुल रिलैक्स होकर? पहला या दूसरा? पहला, राइट। तो उस वक्त अगर आप स्क्रीन ना देखे, सारे ऑडियंस को देखेंगे तो पाएंगे सबके सब जितने भी लोग हैं सब ऐसे करके देख रहे हैं, बड़ी बड़ी आंखें करके, और चेयर के एज पे बैठेंगे। अब इमेजिन कीजिए उसी मूवी में एक गाना आ रहा है जो कि बहुत बोरिंग गाना है और टीवी में हजारों बार आ चुका है। अब आप सोचिए कि आप सबकी तरफ देखेंगे तो क्या होगा? पहला या दूसरा? किस तरह से बैठेंगे? उस वक्त वो जानबूझ के दूसरी तरह से नहीं बैठेंगे, वो पोस्चर अपने आप हो गया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जिस तरह से कोई चीज इंटरेस्टिंग होती है तो आपका पोस्चर आगे की तरफ होता है, बोरिंग होती तो पोस्चर पीछे की तरफ होता है। पोस्चर चेंजेस विद योर इंटरेस्ट, राइट। सिमिलरली अगर आपने पोस्चर डिसाइड किया तो वो चीज इंटरेस्टिंग भी लग सकती है। बोलने का मतलब ये है कि जब भी आप बैठे, जैसे अभी बैठे आपने, ज्यादातर लोग थोड़ा आगे की तरफ झुक के बैठे हुए, दे आर द वन, तो उनके ब्रेन के स्विच ऑन है। धीरे 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 एक समय आएगा कि जब अनजाने में आप रिलैक्स करेंगे, जब आप पीछे की तरफ झुक करते हैं अपने आप को, ब्रेन कनेक्ट्स यू विद द पास्ट मेमोरी बैंक। जब आप पीछे की तरफ झुकते हैं, राइट, ले डाउन करते हैं, तो ब्रेन कनेक्ट्स यू विद द पास्ट मेमोरी बैंक। आपकी जो पुरानी जो घटनाएं हैं, पुरानी यादें हैं, उसमें ब्रेन स्विच को कनेक्ट कर देता है। यानी कि आप पढ़ाई तो अभी कर रहे हैं प्रेजेंट में, लेकिन आपका ब्रेन पुरानी रिकॉर्डिंग को ऑन कर देता है।
जबकि जब आप आगे की तरफ झुक के कोई काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं या टीवी देखते हैं या फिल्म देखते हैं, ब्रेन कनेक्ट्स यू विद द फ्यूचर, जो हो रहा है होने वाला होगा वो। तो जो बच्चे आप देखेंगे कि बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलता, कभी आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो कैसे बैठे होंगे पढ़ाई करने, उनके घर जाके दे ले डाउन। कई लोग तो बिस्तर में लेटे लेटे ही पढ़ाई करते हैं। वो लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन हमारा एम कोई लंबे समय तक पढ़ाई करना नहीं है, थोड़ी देर में चीज़ों को समझ के याद रखना हमेशा के लिए। तो पहला सिंपल रूल, द मोमेंट यू चेंज द पोस्चर, जैसे अभी आप में से ज़्यादातर लोग बैठे हैं, थोड़ा सा आगे रोके तो आप पाएंगे कि आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। ये थोड़ी प्रैक्टिस से आएगी, अपने आप को याद दिला के आएगा, राइट। हमारा आपका कोई गोल एम ये नहीं कि हम दिन भर पढ़ाई करें तो ही हम अच्छे स्टूडेंट हैं। हमारा गोल ये है कि हम एक बार पढ़ें वो हमेशा याद हो जाए और जब हमें ज़रूरत पड़े वो हमें हमारे काम आए। ये तो गया पहला नियम जो आपको ना केवल अपने घर में जाके फॉलो करना है, आपको यहाँ भी फॉलो करना है। दैट द फर्स्ट थिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट, राइट, ताकि आपके दिमाग में मोहित की तरह मेंटल पिक्चर ना हो, तो अगला नियम क्या है? अगला नियम को समझने के लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा। अभी स्क्रीन पे गौर से एक वीडियो देखिए, इसके अंदर छुपा आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरह कॉकरोच से डरते हैं? जस्ट रेज हैं। कितने लोग हैं? हाँ, यहाँ कितने सारे हाथ रेज है, देखिए। इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर नहीं है सर, उधर है, उधर उधर काफ़ी सारे हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। क्या आपने एक बात गौर किया? जिन लोगों ने हाथ रेज किया कि हाँ हम कॉकरोच से डरते हैं, उन सब के चेहरे पे एक स्माइल भी थी। क्या कॉकरोच से डरना कोई खुशी की बात है? तो वो सब लोग स्माइल क्यों कर रहे होंगे? क्या उनके दिमाग में चल रहा है? उनको खुद ही पता है कि कॉकरोच से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस यूं ही डरते हैं। आप किसी से पूछिए कि आप कॉकरोच से क्यों डरते हैं? क्या कॉकरोच ने कभी किसी को काटा है? कभी किसी को डांटा है, मारा है? इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई यू आर स्केयर्ड ऑफ कॉकरोच? बहुत ज़्यादा किसी को पूछेंगे, बोलेंगे वो देखने में अच्छा नहीं है। आपको क्या पता वो देखने में अच्छा है या नहीं? मुझे तो लगता है बहुत ही ब्यूटीफुल और हैंडसम है। मैं आपको बताता हूँ कॉकरोच से कोई बच्चा क्यों डरता है। कोई बच्चा जब पहली बार कॉकरोच को देखता है बचपन में, जब पहली बार देखता है ना, तो वो डरता ना प्यार करता, उसे पता नहीं क्या। तो सामने जो बड़ा है उसे पूछता है ये क्या है? बड़ा ये नहीं चाहता कि बच्चा कॉकरोच के पास जाए या कॉकरोच को छुए। बड़ा बोलता है दूर हो जा, दूर हो जा, भूत है, भूत है, भूत। बच्चे ने बचपन में भूत की हजारों कहानी तो सुनी थी लेकिन भूत को कभी देखा नहीं। अच्छा, भूत को देख लिया, ये भूत है। अगली बार जब भूत की कहानी सुनेगा तो पिक्चर कौन सा आएगा? कॉकरोच का। अगली बार जब कॉकरोच दिखाई देगा तो क्या याद आएगा? भूत। इन दोनों के बीच बन जाता है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, अ स्ट्रॉन्ग लिंक, अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। ये एसोसिएशन, ये बॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है कि आज इस वक्त आपको सिर्फ इतना याद है कॉकरोच का मतलब है भूत, भूत का मतलब है कॉकरोच। अब इसको जरा ध्यान समझिए। जब कॉकरोच सामने आता है, उन लोगों के सामने जब कॉकरोच सामने आता है, तो अब क्या रिस्पॉन्ड करना है, क्या बिहेव करना है? गुस्सा होना है, डरना है, भागना है, प्यार करना है? ये कौन डिसाइड करता है? आपका ब्रेन डिसाइड करता है। जब कोई भी चीज सामने आती है तो आपको क्या करना होगा, ये आपका ब्रेन डिसाइड करता है। ब्रेन कैसे डिसाइड करता है? ब्रेन पास्ट की मेमोरी में जाता है और देखता है कि इसका रेफरेंस क्या है। लेकिन पास्ट की मेमोरी में कॉकरोच में क्या लिखा हुआ है? भूत। तो ब्रेन हमें आदेश देता है कि डरो, भागो, खतरा है। जब भी आपका ब्रेन कोई भी चीज डिसाइड करता है, उसका दो ऑप्शन है, या तो आपकी इंटेलिजेंस से पूछे लॉजिकली क्या है, या फिर आपके पास्ट की मेमोरी से पूछे। आपका इंटेलिजेंस बताएगा ये कुछ खतरा नहीं है, लेकिन पास्ट की मेमोरी बताएगी ये तो भूत है। अब ब्रेन के पास दो अलग अलग आंसर आ गए, ब्रेन को दोनों में से एक आंसर चुनना है। तो ब्रेन हमेशा पास्ट की मेमोरी पे विश्वास करेगा, ना कि आपके लॉजिक पे विश्वास करेगा, आपकी इंटेलिजेंस पे। आपको जो कंट्रोल करता है आपकी लॉजिक नहीं, वो आपकी पास्ट की मेमोरी। अच्छा, इमेजिन कीजिए
एक बहुत छोटा बच्चा, बिल्कुल ही छोटा, इन्फेंट, बिल्कुल छोटा, 1 साल का, उसके सामने एक सांप आ जाए, क्या वो डरेगा या नहीं डरेगा? नहीं डरेगा। क्यों नहीं डरेगा? उसका ब्रेन पास्ट की मेमोरी में जाएगा कि ये क्या है। हो सकता है उसने वैसा कुछ खिलौना देखा, उसका ब्रेन बोलेगा खिलौना है, इसको पकड़ लो। तो जब भी आप डरते हैं, जैसे अगर बोले स्टेज पे आके भाषण दीजिए, तो ब्रेन पास्ट की मेमोरी में जाएगा, पिछली बार स्टेज में गए तो क्या हाल हुआ था। तो हाल अगर ठीक नहीं हुआ होगा तो ब्रेन बोलेगा डरो, बचो, भागो, या कुछ बोलो ही मत, चुप हो जाओ। तो आप जैसे भी हैं आज, अच्छे बुरे, जैसे भी आपके मार्क्स आते हैं, उनमें बहुत रोल है पास्ट की मेमोरी बैंक का, पुरानी मेमोरी का। पुरानी मेमोरी को मिटा दे तो फिर क्या होगा? मान लो जो लोगों ने हाथ रेस किया था, जिन बच्चों ने, उनकी पास्ट की मेमोरी को मिटा दिया जाए, कॉकरोच के डर को मिटा दिया जाए, क्या वो अभी भी डरेंगे? यस और नो? लेकिन मिटाएं कैसे? अगर आपको अपनी कोई बिहेवियर पसंद नहीं आती है तो उसका एक ही तरीका है कि पुरानी मेमोरी में जाके वो मेमोरी चेंज कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि स्टेज पे आके भाषण देते वक्त, और छोड़िए जब एग्जाम में जाते हैं हम, एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते वक्त हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। ब्रेन पास्ट की मेमोरी में जाके देखता है पहले क्या हुआ था मेरे साथ, फिर आदेश देता है ये तो खतरनाक चीज है, उससे हमें डर लगता है। डर जब भी लगता है तो उससे हमारी मेमोरी स्विच ऑफ हो जाती है, और स्विच ऑन कब होती है? जब डर चला जाता है। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर डर है तो स्विच ऑफ, एग्जामिनेशन से बाहर गए डर चला गया, राइट, तो ब्रेन दोबारा से मेमोरी स्विच ऑन। तो आपको आंसर तो आता है, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं आ रहा। तो पास्ट की मेमोरी में जाके अगर कुछ मिटा दें हम, वो खराब मेमोरीज, तो फिर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। लेकिन ये करें कैसे? पुरानी मेमोरी में जाके कोई मेमोरी को मिटाए कैसे? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे आज के ट्रेनिंग में इंपॉर्टेंट है कैसे याद करना, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे मिटाना। कोई चीज मिटेगी तभी तो नहीं जाएगी उसमें, कैसे पास्ट मेमोरी में मिटाएं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा एक टाइगर की स्टोरी। एक शेर क्या करता है, देखिए एक शेर क्या करता है, वीडियो देखिए। The dummy, bizarrely lifelike, is a clay model of a fisherman. Subedar Ali tethered his elephant close to the tree in which he worked. He too was collecting food for his animal. It seems that some man-eaters have learned that the sounds of cutting wood are associated with man. ये सुबेदार अली की आपने देखा, लकड़ी काटते वक्त लकड़ी काटने की आवाज आ रही थी, टक टक टक। तो वो हाथी बैठ के जाते थे, छुप के लकड़ी काटते थे, टाइगर उसको देखना नहीं। लेकिन जब लकड़ी काटते थे, लकड़ी काटने की आवाज आपने सुनी, वो आवाज उस जंगल में गूंजता, और जब भी शेर के कान में आवाज जाता है, शेर के दिमाग में आता कि यहाँ पे इंसान है, क्योंकि शेर ने लकड़ी काटने की आवाज को इंसान से एसोसिएट कर लिया, कनेक्ट कर लिया, लिंक कर लिया, जोड़ लिया। और जिस दिशा से लकड़ी काटने की आवाज आती, शेर उस दिशा में जाके भागता और इंसान को पकड़ के खा जाता। तो शेर ने शिकार करने के लिए यूज किया द लॉ ऑफ एसोसिएशन। शेर ने कनेक्ट कर लिया दो चीजों को, लकड़ी की काटने की आवाज को किससे कनेक्ट कर लिया? इंसान से कनेक्ट कर लिया। तो इंसान कितना भी छुपे, लकड़ी काटने के लिए वो लकड़ी काटेगा तो आवाज को तो नहीं छुपा सकता, और जैसी आवाज आएगी तो शेर के कान में हो जाएगी, और शेर उसी दिशा में भागेगा और इंसान को डिस्कवर करेगा, उसको हंट करेगा, खा जाएगा। इंसान सोचने लगे हमें ऐसे शेर से बचे कैसे, उनके पास और कोई काम भी नहीं है। अगर वो लकड़ी काटने जाए ना तो भूखे मर जाएंगे, बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर प्रोफेशन, और लकड़ी काटने जाएंगे तो शेर का शिकार हो जाएंगे वो। शेर ने शिकार करने के लिए यूज किया द लॉ ऑफ एसोसिएशन, इंसान ने बचने के लिए भी यूज किया वही लॉ ऑफ एसोसिएशन। इंसान ने बचने के लिए लॉ ऑफ एसोसिएशन कैसे यूज किया, देखिए इसी कहानी का पार्ट 2। The dummy, bizarrely lifelike, is a clay model of a fisherman dressed in loose clothing, brought to deceive the tiger. It's a task that calls for alertness and constant vigil. A tiger could leap from the bank, and another casualty could be added to the more than 400 killed in 10 years in this area alone. An armed guard is necessary. Dạ.
It was here that the tiger had killed the fisherman. The dummy is carefully placed on a boat. Wires are quickly connected around the dummy under the eyes of the armed guards. The wires are finally plugged in to a 12-volt car battery, which, through an inverter, will give a 300-volt nasty shock to a tiger touching it. It is believed that the tigers will now associate shock with people and will avoid human targets. आपने भी देखा, इंसान ने क्या किया, मिट्टी का पुतला बनाया, पुतले को वहीं रख दिया जहाँ पे टाइगर नॉर्मली आता जाता था। लेकिन इस बार क्या किया, उस पुतले के चारों तरफ से इलेक्ट्रिक तार का घेरा लगा दिया। अब टाइगर जब वहां से जाएगा, देखेगा तो इंसान है, इंसान समझेगा उस पुतले को, और जब जंप लगाएगा तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट से टकराएगा और जोर से शॉक लगेगा, वो छिटक के दूर जाके गिरेगा। दोबारा से वो अटैक करेगा, दोबारा एक और करंट लगेगा, दोबारा जाके दूर गिरेगा, बहुत दर्द होगा, बहुत पेन होगा। टाइगर के दिमाग में एक नया पिक्चर आ जाएगा, नया एसोसिएशन बैठ जाएगा। इंसान का मतलब है शॉक, इंसान का मतलब है करंट, इंसान का मतलब है डेंजर, इंसान का मतलब है पेन, इंसान, ह्यूमन मीन्स डेथ। तो जब भी अपने जंगल में दोबारा से कोई इंसान दिखेगा तो टाइगर का दिमाग उस मेमोरी में जाएगा और ब्रेन क्या बोलेगा उसको, खतरा। ब्रेन बोलेगा बचो, पिछली बार बड़ी दिक्कत में आ गए थे, आप मरने वाले थे, बहुत दर्द अभी तक है। सो टाइगर इंसान के पास नहीं जाएगा, इंसान से दूर रहेगा, इंसान से डरेगा। सो टाइगर ने शिकार करने के लिए यूज किया द लॉ ऑफ एसोसिएशन, इंसान ने बचने के लिए भी यूज किया वही लॉ ऑफ एसोसिएशन। सो ये लॉ ऑफ एसोसिएशन जब भी आप जीवन में यूज करेंगे, आपका वो गोल कुछ भी हो सकता है। आपको क्लास में फर्स्ट आना है, या आपको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है, या आपको अपनी हेल्थ को ठीक करनी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज द लॉ ऑफ एसोसिएशन। लेकिन अब सवाल ये आता है कि लॉ ऑफ एसोसिएशन को हम कैसे यूज करें, इसको इस्तेमाल कैसे करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ और प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ेगी, एंड देन यू विल बी एबल टू यूज दिस प्रिंसिपल। दैट इज, इसमें मैं कहता हूं AIR। A stands for the law of association, जिसके बारे में बताया, कोई भी दो चीज को आपस में जोड़ना, लेकिन जोड़ने के लिए आपको यूज करना होगा I, the law of imagination। जो भी चीज आप देखते हैं वो आपको ज्यादा याद रहता है इन कंपैरिजन टू जो भी कुछ आप सुनते हैं। Nerves which goes from brain to eyes are 20 times stronger than the nerves which goes from brain to ear। सो इंसान का ब्रेन इस तरह से बना है कि जो हम देखते हैं वो ज्यादा याद रहता है इन कंपैरिजन टू जो हम सुन रहे हैं, राइट। लेकिन इसको कैसे यूज करें, उसके लिए यूज करना होगा तीसरा प्रिंसिपल, द लॉ ऑफ रेडिकुलस थिंकिंग। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, थिंकिंग होगा। कोई भी चीज जो अजीब होता है, जो अनोखा होता है, जो रेडिकुलस होता है, जो सिली होता है, जो फनी होता है, जो ऑड होता है, जो आउटस्टैंडिंग होता है, जो यूनिक होता है, आपका दिमाग उससे ज्यादा अच्छी तरह से याद रख पाता है। लेकिन इन प्रिंसिपल को आज से हम कैसे यूज करें, हाउ टू यूज दिस प्रिंसिपल फ्रॉम टुडे। इनको आज से यूज करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कैसे यूज करना है, पढ़ाई में कैसे यूज करना है, हर जगह कैसे यूज करना है। उसके लिए मैं आपको एक वर्ड देता हूँ, द वर्ड इज सोफा। जैसे ही मैंने बोला सोफा, क्या आपके दिमाग सोफे का पिक्चर बन गया? कैन यू सी इट वेरी क्लियरली? दिखाई दे रहा है? गुड। माय नेक्स्ट वर्ड इज टाइगर। दिमाग में देखिए, वो जो सोफा आपने देखा, टाइगर जंप करके सोफे में बैठ जाता है। क्या बैठ गया आपका टाइगर? जिस तरह से यहाँ पे स्क्रीन है, वैसे ही आपके दिमाग में एक और स्क्रीन है, उस स्क्रीन में जो भी मैं बोल रहा हूँ वो दिखता जाएगा अपने आप। मेरा अगला वर्ड है किटकैट चॉकलेट। पिक्चर आ गई? अगर मैं आपसे पूछूं, क्विकली आपको जवाब देना है, किटकैट चॉकलेट जो आप देख रहे हैं उसका जो रैपर है, रैपर का कलर क्या है? सबके साथ आंसर थे, करेक्ट आंसर। क्या आपको पहले किसी ने बताया था मैं ये सवाल पूछूंगा आज? नहीं बताया? आपने कोई तैयारी की थी, रिवीजन करके आए थे? सर जैसे पूछेंगे मैं रेड बता दूंगा, पढ़ाई कर लूँ इसकी? नहीं। तो सारे के सारे क्विकली रेड आंसर, एक ने भी ब्लू नहीं बोला, एक ने भी नहीं बोला, जरा सोचने दो ये कैसे हो गया। देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए, आपका ब्रेन की जो मेमोरी है वैसे ही बहुत शार्प है, लेकिन उसको कैसे यूज करना है बस यही समझने की जरूरत है। आपके दिमाग में कैमरा छुपा हुआ है, और जब भी आप अपने ब्रेन को कोई भी नई चीज दिखाते हैं, आपका ब्रेन बोलता है जरा ठहरो, वो कैमरा निकालता है, उस चीज की फोटो खींच लेता है और मेमोरी एल्बम में डाल देता है, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई पूछेगा तो वो फोटो एल्बम सामने आ जाएगा। तो बचपन में जब आपने दिखाया होगा पहली बार दिमाग को, देखो ये किटकैट चॉकलेट है, दिमाग में बोला जस्ट होल्ड इट, कैमरा निकाला, उसे क्लिक किया और मेमोरी एल्बम में वो डाल दिया फोटो,
ताकि अभी जैसे ही मैंने पूछा किट कैट चॉकलेट, आपके ब्रेन ने बोला एक ही सेकंड में हाँ इसका फोटो मेरे पास है, मैंने क्लिक किया था, ये देखो फोटो, और फोटो आपने देखा तो फोटो में वही कलर तो दिखेगा जैसा फोटो खींचा होगा। एंड दैट वाज राइट। आपने जानबूझ के कोई मेमोराइज नहीं किया इसको, इट जस्ट हैपेंड और ये याद ही रहेगा। है दिमाग में देखिए वो टाइगर अपने दाएं हाथ से किट कैट चॉकलेट खा रहा है, क्या देखिए आप? मेरा अगला वर्ड है माइकल जैक्सन। देखिए दिमाग में देखिए माइकल जैक्सन टाइगर के मुंह से किट कैट चॉकलेट छीन रहा है। कैन यू सी दैट? हाँ, वेरी वेरी सिंपल। मेरा अगला वर्ड है साइकिल। साइकिल, कैन यू सी दैट? दिमाग में देखिए माइकल जैक्सन साइकिल में भाग रहा है चॉकलेट छीनने के बाद। आपके दिमाग को पता है कि माइकल जैक्सन को साइकिल चलाना कहाँ आता है, लेकिन आपके दिमाग को इससे मतलब नहीं है कि लॉजिक क्या कह रहा है, इंटेलिजेंस क्या कह रहा है। जो भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे दिमाग उसका पिक्चर उसी वक्त दिखा देगा। ट्रेन देखिए दिमाग में, रेलगाड़ी पिक्चर आ गई, कैन यू सी दैट? दिमाग में देखिए माइकल जैक्सन उस रेलगाड़ी का पीछा कर रहा है साइकिल में। इमेजिन कीजिए ट्रेन का स्पीड को थोड़ा कम कीजिए, माइकल जैक्सन बोलिए तेजी साइकिल चलाए, वो ऑलमोस्ट साइकिल चलाते हुए ट्रेन के पास पहुंच गया, अब वो जंप करता है वो साइकिल से और ट्रेन के बिल्कुल अंदर। मेरा अगला वर्ड है एलिफेंट। दिमाग में देखिए एलिफेंट ट्रेन के अंदर बैठे हुए, हालांकि आपको पता है कि एलिफेंट तो बड़ा होता है, ट्रेन तो छोटा होता है, लेकिन आपके दिमाग में लगे एलिफेंट को स्क्वीज कर दिया ताकि वो ट्रेन के अंदर फिर बैठ जाए। देखिए मेरा अगला वर्ड है अन्ना हजारे। देखिए मनी मनी मैजिक कीजिए, अन्ना हजारे जी वो एलिफेंट को बोल रहे हैं, मैं टिकट कंडक्टर, वेयर इज द टिकट, नो करप्शन, दिखाओ अपना टिकट। क्या आप देख पा रहे हैं पिक्चर? माय नेक्स्ट वर्ड कॉकरोच। दिमाग में देखिए एलिफेंट कॉकरोच जेब से निकालता है और ग्राउंड पे रख देता है, जमीन पे रख देता है। देख रहे हैं? मेरा अगला वर्ड है लालू प्रसाद यादव। देखिए दिमाग में देखिए कॉकरोच बहुत बड़ा होगा, कॉकरोच का मुंह खुला, उसके अंदर से लालू प्रसाद लुढ़कते लुढ़कते बाहर आके गिर गए। कैन यू सी दैट? अच्छा मेरा पहला वर्ड था सोफा, सेकंड वर्ड कौन सा था? व्हाट वाज थर्ड वर्ड? किटकैट के बाद, माइकल जैक्सन के बाद, साइकिल के बाद, ट्रेन के बाद, ओके एलिफेंट के बाद, ओके अन्ना हजारे के बाद, कॉकरोच के बाद। दैट्स ग्रेट, यू आर ए जीनियस, राइट? आपका दिमाग तो पहले से जीनियस है। सारे आंसर आपने करेक्ट दिए, लेकिन मैं अगर बीच में से पूछूं, इफ आई आस्क यू फ्रॉम इन बिटवीन, कैन यू स्टिल रिकॉल? साइकिल से पहले वाला वर्ड कौन सा था? टाइगर के बाद वाला वर्ड कौन सा था? कॉकरोच के बाद वाला वर्ड कौन सा था? अच्छा सोफा से पहले वाला वर्ड कौन सा था? सोफे के बाद वाला वर्ड कौन सा था? जरा सोचिए, बताइए, जब आप आंसर को रिकॉल कर रहे हैं, मेरे सवालों को रिकॉल कर रहे हैं, रिकॉल करते वक्त आप सोच रहे हैं या आप देख रहे हैं? देख रहे हैं, आपको दिख रहा है। जो दिखने वाली मेमोरी है दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इमेजिनेशन। जब भी आप देख के रिकॉल करेंगे दैट इज द मोस्ट पावरफुल मेमोरी, वो कभी भूल ही नहीं सकते। ओके, अब मैं अपनी स्पीड को बढ़ा दूंगा, काफी बढ़ा दूंगा, बिल्कुल फास्ट। मेरी स्पीड कितनी भी ज्यादा हो जाए, लेकिन आपकी देखने की मेमोरी से ज्यादा नहीं हो सकती। मैं जानबूझ के आप फास्ट बोलूंगा, बहुत फास्ट, लेकिन आप आराम से रिलैक्स करते हुए जो मैं बोलूंगा उसको सुनना है, देखना है, राइट? ये एक टेस्ट है, देखते हैं। मैं बहुत फास्ट बोलूंगा, पहले बता रहा हूँ, बिल्कुल फास्ट, एक ही बार बोलूंगा और आपको बिल्कुल अलर्ट होकर सुनना है, फिर उसकी पिक्चर देखते हैं क्या होता है। ओके, ये 1 मिनट का टेस्ट है। लालू प्रसाद के बाद मेरा नेक्स्ट वर्ड है ब्लू बस। दिमाग में देखिए ब्लू बस के पिछले दरवाजे से लालू प्रसाद एंटर करते हैं। मेरा नेक्स्ट वर्ड है ग्रीन एप्पल। दिमाग में देखिए ब्लू बस के अंदर ग्रीन एप्पल भरा हुआ। मेरा अगला वर्ड है येलो बर्ड। दिमाग में देखिए ग्रीन एप्पल टूट रहे हैं, उसके अंदर से येलो बर्ड उड़ते हुए आसमान में जा रहे हैं। मेरा अगला वर्ड है ट्यूबलाइट। सारे येलो बर्ड ट्यूबलाइट के ऊपर बैठ गए। मेरा अगला वर्ड है ऑरेंज स्नेक। दिमाग में देखिए ट्यूबलाइट के अंदर एक ऑरेंज स्नेक है, वो ट्यूबलाइट से बाहर भाग रहा है। मेरा अगला वर्ड है अक्षय कुमार। देखिए ऑरेंज स्नेक अक्षय कुमार का पीछा कर रहा है, वो आगे के भाग रहा है। मेरा अगला वर्ड है व्हाइट टाटा सुमो। देखिए अक्षय कुमार जंप करता है टाटा सुमो के अंदर और टाटा सुमो चला रहा है, वो पहुंच गया। मेरा नेक्स्ट वर्ड है, माय नेक्स्ट वर्ड इज रेड जंगल। देखिए टाटा सुमो रेड जंगल के सामने उसने ब्रेक लगा दिया, रेड जंगल सामने है आपके। अब मैं अगला वर्ड दूंगा, लेकिन ये नहीं बताऊंगा कि एसोसिएट कैसे करना है, कहानी कैसे बनाना है, वो आपको खुद करना है, अपने आप ही करना है। ना तो समय मिलेगा, ना मैं आपको क्लू दूंगा, यू डू इट ऑन योर ओन।
मेरा अगला वर्ड लाल जंगल के बाद आपको मनी मन करना है। मेरा अगला वर्ड लाल जंगल के बाद टेलीविजन। देखिए, टेलीविजन के बाद मेरा अगला वर्ड स्पाइडरमैन हो गया। स्पाइडरमैन का अगला वर्ड उसके बाद स्विमिंग पूल ना। स्विमिंग पूल के बाद मेरा अगला वर्ड केक। केक केक के बाद मेरा अगला वर्ड सचिन तेंदुलकर। देखिए, सचिन तेंदुलकर के बाद अगला वर्ड मैंगो ट्री। मैंगो ट्री के बाद मेरा अगला वर्ड आपकी इंग्लिश टीचर। देखिए, इंग्लिश टीचर के बाद मेरा अगला वर्ड ब्राउन क्रोकोडाइल हो गया। लाल टोपी, ऑरेंज टी शर्ट। ओके, मैंने एक वर्ड बोला था लाल पिज्जा, उसके बाद मैंने बोला था ब्लू बस। ब्लू बस के बाद क्या बोला था? ग्रीन एप्पल के बाद क्या बोला था? येलो बर्ड। येलो बर्ड के बाद कौन सा वर्ड? ट्यूबलाइट। अच्छा, ट्यूबलाइट के बाद कौन सा वर्ड? स्नेक। स्नेक के बाद ओके, दैट इज अक्षय कुमार। अक्षय कुमार के बाद टाटा सुमो। कौन सा कलर? व्हाइट टाटा सुमो के बाद रेड जंगल। अच्छा, लेकिन रेड जंगल के इमीडिएट बाद एक वर्ड था, वो टेलीविजन। टेलीविजन के ठीक बाद स्पाइडरमैन के बाद स्विमिंग पूल के बाद केक के बाद सचिन तेंदुलकर। उसके बाद मैंगो ट्री। मैंगो ट्री के ठीक बाद इंग्लिश टीचर। अच्छा, इंग्लिश टीचर को ध्यान देंगे। उसके बाद और उसके बाद और क्या? यू आर ए जीनियस। सारे के सारे रिकॉल कर लिया आपने। लेकिन मैं बीच में पूछ के देखता हूं, आपको बताना है मेरे जवाब, मेरे सवाल में जवाब। ट्यूबलाइट से पहला वाला वर्ड कौन सा था? इन सब में ब्लू रंग का क्या था? ओके, इन सब में स्नेक कौन से रंग का था? ऑरेंज रंग का एक और चीज था, वो क्या था? ओके, अभी क्या है कि मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप में से ज्यादातर लोग जवाब दे रहे, कुछ लोग सुन के जवाब दे रहे। लेकिन अगर मैं एक सवाल पूछूं, आपको हाथ रेस करना। सॉरी, क्या आप में से कोई ऐसा है जो रेड जंगल से स्टार्ट करके और आपको जाना है ब्राउन क्रोकोडाइल तक? कौन बताएगा? कौन बताएगा? रेड जंगल से स्टार्ट करें, कौन बताएगा? हाथ रेस करना है, क्विकली क्विकली। आप आइए, कम। हमें से कोई बताएगा नहीं, क्यों नहीं देगा इनको? शांत हो गए, नहीं देखेंगे करेक्ट बता भी पाते हैं, गलत बता इस तरह। आइए, आपको रेड जंगल शुरू करना है, आपको क्रोकोडाइल पे खत्म करना है। हम में से कोई बताएगा नहीं, हम लोग शांत से सुनेंगे ये क्या बोल रहा है, और कोई गलती हुई तो उसको दिमाग में रखेंगे, बाद में बताना। बहुत पूछूंगा हमसे। स्टार्ट। रेड जंगल के आगे वो अक्षय कुमार ब्रेक लगाता है, उतरता है, टीवी दिखता है, और फिर स्विमिंग पूल, स्पाइडरमैन, रेड टी शर्ट, कैप, रेड कैप, टाइगर। सब सही है, कुछ गलत है? सही कौन कर सकता है इसको? आप कर सकते? श्योर? ओके। टेलीविजन के बाद स्पाइडरमैन के बाद स्विमिंग पूल के बाद केक के बाद सचिन तेंदुलकर के बाद मैंगो ट्री के ऊपर इंग्लिश टीचर के बाद ब्राउन क्रोकोडाइल, इसके बाद रेड कैप एंड ऑरेंज शर्ट। स्टोरी कौन बताएगा? एनीबॉडी हु मेड अ स्टोरी? आप में से कोई?
रेड जंगल से लेके क्रोकोडाइल तक की कोई स्टोरी तो हो किसी की भी? हाँ आइए आपको स्टार्ट करना है रेड जंगल से, खत्म करना है ब्राउन क्रोकोडाइल से, लेकिन इस बार आपको कहानी बतानी है, जो कहानी आपने सोची होगी ना वो बतानी है। अक्षय कहाँ आता है और रेड जंगल पास होता है। रेड जंगल में टैलेंट चल रहा होता है, टैलेंट में स्पाइडरमैन होता है, स्पाइडरमैन होता है वो स्विमिंग पूल में गिर जाता है, वो स्विमिंग पूल में देखता है केक होता है जिसको सचिन तेंदुलकर खा रहा होता है। सचिन तेंदुलकर जब दौड़ के जाता है तो मैंगो ट्री पे बैठ जाता है। मैंगो ट्री के बाद एक इंग्लिश टीचर आता है और सचिन तेंदुलकर को पढ़ा देता है। उसके बाद एक राउंड को खड़ा जाता है जिसने ऑरेंज रेड कैप और ऑरेंज टी शर्ट पहना है। That's great. आशीष और अपना विवेक दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया, दोनों को कुछ तो गिफ्ट प्राइज तो मिलना चाहिए। ओके विवेक ये आपके लिए, आशीष ये आपके लिए। ये जो अभी आपको याद हुआ, अगर तो आपने इसको दिमाग में देखा तो ये हमेशा याद रहेगा, अगर तो आपने सिर्फ सोचा तो थोड़ी देर तक याद रहेगा। कैसे पता चलेगा कि देख रहे हैं कि सोच रहे हैं? उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्लू, हाउ वी नो दैट वी आर एबल टू सी और वी आर जस्ट लिसनिंग, अपने आप से पूछिए कलर क्या है, रंग क्या है। जब हम रंग से मेमोराइज करते हैं तो वो एक परमानेंट मेमोरी होती है, हमेशा के लिए याद रहता है। जब भी मुझे कुछ याद करना होता है तो मैं उसमें पिक्चर्स में कलर देखता हूँ, कलर से आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है, बहुत लंबे समय तक याद रहती है। अब मैं एक प्रिंसिपल आपको बताने जा रहा हूँ, इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आप कोई भी चीज़ पास कर पाएंगे अपनी पढ़ाई की स्पेसिफिकली। यहाँ पे आपने कुल मिला के 3 प्रिंसिपल यूज़ किए थे। पहला एसोसिएशन, आपने चीज़ों को आपस में जोड़ा। दूसरा क्या था? आपने इमेजिन किया, दिमाग में पिक्चर देखा। तीसरा क्या था? रेडिकुलस थिंकिंग, आपने अजीब अजीब सोचा, राइट, जिससे वो हमेशा के लिए याद हो गया। लेकिन हम क्या करें कि हम इस प्रिंसिपल को पढ़ाई में यूज करेंगे। हाउ टू यूज इट इन स्टडीज। लॉन्ग थ्योरी याद करना है आपको, क्वेश्चन आंसर याद करना है आपको, उसमें कैसे यूज करें। उसके लिए अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, आज के पूरे लेक्चर का कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके सामने आने वाला है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ टुडेज लेक्चर इज गोइंग टू बी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। जो अब आप देखने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपने सब कुछ समझ लिया। तो ध्यान से देखिए स्क्रीन को। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ह्यूमन ब्रेन का और आज के लेक्चर का भी। आपका ब्रेन एक पॉट की तरह है, यूं मानिए, उसमें इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हैं। 2 तरह की इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हैं। जो सुन रहे हैं वो ब्रेन के अंदर जा रहा है, जो देख रहे हैं वो ब्रेन के अंदर जा रहा है। जो सुन रहे हैं उसको बोल सकते हैं ऑडियो फाइल, जो देख रहे हैं उसे बोल सकते हैं वीडियो फाइल। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं 4 मिनट का ऑडियो फाइल और 4 मिनट का वीडियो फाइल, दोनों में से कौन सा फाइल हैवी होगा? वीडियो फाइल, राइट। वीडियो फाइल इज अ बिगर फाइल, वीडियो फाइल इज अ हेवियर फाइल। वीडियो फाइल एक बड़ा फाइल होता है, वो हैवी फाइल होता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी आप याद करते हैं, जो भी आप दिमाग में डालते हैं, वो दिमाग में से 2 तरह से पहुंचता है। या तो वो सुन के भी पहुंचता है या देख के पहुंचता है। जो देख के पहुंचता है उसको कौन सा फाइल बोलेंगे? जो सुन के पहुंचता है, दोनों में से बड़ा कौन सा फाइल है? गॉड ने, नेचर ने आपके ब्रेन में एक होल इस तरह किया है, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं, एक होल, लीक। जो भी आप याद करते हैं वो थोड़े दिन बाद लीक हो जाता है, भूल जाते हैं। लेकिन इस होल का जो साइज है, ऑडियो फाइल से बड़ा और वीडियो फाइल से छोटा। यानी कि जो भी चीज आप सुन के याद करेंगे वो लीक हो जाएगा, और जो भी चीज आप देख के याद करेंगे वो कौन सा फाइल है? वीडियो फाइल। वो कभी भी लीक नहीं होगा, कभी भूलेंगे नहीं, बिकॉज वीडियो फाइल का जो साइज है वो किससे बड़ा है? होल से बड़ा है, राइट। तो आज तक, बचपन से आज तक जो भी चीज आप भूलते आए हैं, आप गौर से सोचेंगे तो पाएंगे ये सारा कुछ कौन सा फाइल है? ऑडियो।
आप जब याद करते हैं, थ्योरी याद करते हैं, फॉर्मूला याद करते हैं, इक्वेशन याद करते हैं, पढ़ के याद करते हैं, सुन के याद करते हैं, तो कौन सा फाइल हुआ ये? ऑडियो फाइल। ऑडियो फाइल हमेशा भूल जाते हैं, और जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो कभी भूलते नहीं, ना कभी रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आज से 5 साल पहले या 6 साल पहले आप पुराने किसी और मकान में थे, किसी किराए के मकान में थे, किसी और शहर में थे, मान लीजिए जो लोग थे, वो जो पुराना मकान है जो 5 साल पहले आप छोड़ चुके हैं, उस मकान को अभी दिमाग में देखिए। अब देखिए वहाँ टीवी कहाँ रखा था, अब देखिए वहाँ पे पर्दा कहाँ पे था, अब देखिए वहाँ बेड कहाँ पे था, सोफा कहाँ पे था। क्या आप देख पा रहे हैं? यस, 5 साल पहले तो तब भी अभी देख पा रहे हैं, 5 साल से देखा नहीं, या 6-7 साल से देखा नहीं। लेकिन अब बोलता वो जो घर था उसका हाउस नंबर क्या था, तो हो सकता है आप में से काफी लोग याद न कर पाए। तो हाउस नंबर इज एन ऑडियो फाइल जो आपका दिमाग याद नहीं रखेगा। हाउस इटसेल्फ इज ए वीडियो फाइल जो आपका दिमाग जिंदगी भर कभी भूलेगा नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपके पिताजी की जो पुरानी स्कूटर थी, जो 5-6 साल पहले उन्होंने बेच दी, इमेजिन किए स्कूटर को या उस मोटरसाइकिल को या उस कार को, जो भी था वो 5-6 साल पहले बेच दिया वो। लेकिन आप देखिए दिमाग में उसको, देख पा रहे हो? कलर देखिए, डिजाइन देखिए, क्लियरली देख पा रहे हैं। उसका जो नंबर प्लेट है, उसका नंबर क्या था, अब शायद आपको कंफ्यूजन हो। द नंबर प्लेट इटसेल्फ इज एन ऑडियो फाइल, राइट? और जो वो स्कूटर का डिजाइन है, देख रहे थे, कलर है, वो है वीडियो फाइल। गॉड ने जब हमें बनाया, सारे प्राणियों को, हर एनिमल को एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी दिया है। फॉर एग्जाम्पल डॉग का सबसे पावरफुल मेमोरी कौन सा है? वो देख के याद रखता है, सुन के याद रखता है, या स्मेल से याद रखता है? डॉग की जो पावरफुल मेमोरी है वो देखने वाली नहीं है, वो सुनने वाली भी नहीं है। नो। सो गॉड ने जब मेमोरी डिस्ट्रीब्यूट किया सारे एनिमल को, तो गॉड ने सोचा कि हर प्राणी को हम एक मेमोरी स्ट्रॉन्ग देंगे, बाकी मेमोरी कमजोर देने से काम चल जाएगा। सो डॉग को दिया नोज। जो स्नेक है, स्नेक की जो स्ट्रॉन्ग मेमोरी है वो है वाइब्रेशनल मेमोरी, राइट? किनेस्थेटिक मेमोरी, क्योंकि उसको जमीन पे लेटा रहना होता है, तो कई किलोमीटर दूर भी कोई आएगा तो उसको एहसास हो जाएगा, राइट? ताकि कोई उसके ऊपर पैर ना रख दे। सो हर एनिमल को गॉड ने एक मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग दिया है, और सारे एनिमल अपने उस स्ट्रॉन्ग मेमोरी का अपने जीवन में बचने के लिए और अपना जीवन सक्सेसफुली जीने के लिए यूज करते हैं। डॉग का कौन सा वाला मैंने आपको बताया था अभी? आपको पता है? लेकिन इंसान की जो पावरफुल मेमोरी है वो स्मेल मेमोरी नहीं है, वो आई मेमोरी नहीं है, वो सॉरी ईयर मेमोरी नहीं है, वो कौन सी है? आई मेमोरी, जो आप देखेंगे वो याद रहेगा, वीडियो फाइल है, राइट? तो जिस तरह से बाकी एनिमल को पता है कि उनको अपनी पावरफुल मेमोरी यूज करनी है, वैसे हमें भी अपनी पावरफुल मेमोरी यूज करनी होगी। कैसे यूज करना होगा? इमेजिन कीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं और अचानक एक लड़का मिलता है आपको, एक आदमी मिलता है, और आपको जाना पहचान चेहरा लगता है, वो आपके सामने आता है, आप उसको पहचानने के लिए क्या करते हैं? उसको ध्यान से देखते हैं, राइट? वो आके बोलता है पहचानो मुझे, मैं आपके साथ था, 5 साल पहले ट्रेनिंग में आया था मेमोरी की, मैं सबसे आगे बैठा हुआ था, बताओ। आप ध्यान देते, अरे अरे मोहित तुम। आपको पहचानने के लिए देखना पड़ता है, या फिर आप पहचानने के लिए ऐसा करते हैं, ओ मोहित तुम, ऐसा करते हैं क्या? ऐसा नहीं करते, आप देखते हैं। तो मोहित बहुत खुश हो गया, यार तुमने मुझे पहचान लिया, 5 साल पहले मिले थे, अब पहचान लिया, तो आज डिनर पे आना होगा, 5 साल पहले भी तो आया था, तो आना पड़ेगा आज। आप दोबारा उसके घर में जाते हैं डिनर में, और वही वाला डॉग मिलता है जो 5 साल पहले भी था। वो डॉग आपको कैसे पहचान रहा होगा? देख के, सुन के, या स्मेल? वो डॉग तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वो एक बार आपको स्मेल नहीं कर लेगा। ओनली देन, राइट? तभी जाकर उसको चैन आएगा, क्योंकि डॉग को पता है उसकी जो पावरफुल मेमोरी है वो स्मेल में है। आपकी जो पावरफुल मेमोरी है वो स्मेल में नहीं है, वो ईयर में भी नहीं है, वो वीडियो फाइल। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि हमें ये पता चल गया वीडियो फाइल इज पावरफुल मेमोरी, लेकिन हमारी सारी पढ़ाई है वो वीडियो फाइल वाली पढ़ाई नहीं है, वो ऑडियो फाइल वाली पढ़ाई है। हम क्या करें? अब देखिए, आज आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, दोपहर तक यहाँ पे रहेंगे, और आपके जो बाकी साथी हैं वो तो अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे ना, राइट? स्कूल में होंगे, घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, कोचिंग में जा रहे होंगे, राइट? इमेजिन कीजिए, सोचिए कि आप सब यहाँ पे हैं और आपके बाकी साथी वो अपने घर में या स्कूल में वो पढ़ाई कर रहे हैं।
किसकी पढ़ाई कर रहे हैं? कल जो एक टेस्ट होने वाला है फिजिक्स का टेस्ट, उसकी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन आपको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिले बिकॉज आप तो यहाँ पे। फिर शाम को रात को याद आ रही यार कल तो मेरा फिजिक्स का टेस्ट है, आपने अपने दोस्त को फोन लगाया, यार टेस्ट है क्या सिलेबस है? आपके दोस्त ने बताया यार ये सारे चैप्टर कल आएंगे और रात के 11 ऑलरेडी बज रहे हैं और आपने तैयारी नहीं की और आप फेल भी नहीं होना चाहते, तो क्या करेंगे आप? मोहित क्या करेंगे? क्या करेंगे? फेल नहीं होना चाहते, 11 बज गए हैं, 20-25 क्वेश्चन आंसर लंबे लंबे याद करने हैं, 11 बज गए रात के, सुबह 7 बजे एग्जाम है, तो क्या करेंगे? अभी तो आप यहाँ पे अभी तो पढ़ाई कर नहीं सकते। कुछ लोग क्या करेंगे? चीटिंग, पर्चियां बनाएंगे छोटी छोटी, कुछ जेब में रख लिया, कुछ पेंसिल बॉक्स में रख लिया, कुछ डेस्क के नीचे चिपका दिया च्युइंगम से कि जैसे ही इनमें से कोई सवाल आएगा तो सीक्रेटली उसको मैं निकालूंगा, उस पर्ची को पढ़ूंगा और मैं आंसर दे दूंगा और मैं पास हो जाऊंगा। कैसा आइडिया? लेकिन इसमें गड़बड़ है, टीचर ने प्रिंसिपल ने पकड़ लिया तो आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे और स्कूल से भी बाहर निकाल देंगे। तो ये जो चीटिंग करने का तरीका ये बहुत ही पुराना हो चुका है, ओल्ड फैशन। सारे टीचर को पता चल गया बच्चे चीटिंग करने के लिए छोटे छोटे पर्ची बना के कहाँ रख लेते हैं? जेब में रखते हैं, सॉक्स के अंदर रख लेते हैं या फिर डेस्क के नीचे रख लेते हैं। लेकिन आप फेल नहीं होना चाहते। मैं चाहता नहीं कि आप फेल हो, तो मैं चाहता नहीं आप फेल हो और आप चाहते नहीं कि चीटिंग कर पकड़े जाए। मैं अभी आपको एक मेथड बता रहा हूँ, चीटिंग मेथड। इस मेथड से जब चीटिंग करेंगे आप पकड़े ही नहीं जाएंगे। लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना होगा, ये चीटिंग मेथड आप तभी यूज करेंगे जब बहुत इमरजेंसी हो, रोज रोज यूज नहीं करेंगे, राइट? जब बहुत इमरजेंसी वाकई में, जैसे आज पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला, कल फेल नहीं होना, तो चीटिंग मेथड यूज कर लिया। क्या प्रॉमिस करते हैं? ओके, थैंक यू। सो अभी मैं आपको चीटिंग मेथड बताऊंगा। इस चीटिंग मेथड से चीटिंग करेंगे टीचर पकड़े नहीं पाएंगे। लेकिन ये चीटिंग मेथड मैं बहुत जल्दी क्विकली सिर्फ एक ही बार बताऊंगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे टीचर भी हैं और उनको पता चल के चीटिंग मेथड क्या है, फिर ये मेथड भी बेकार हो जाएगा, राइट? तो आपको अपने टीचर से पहले समझना है चीटिंग मेथड को और बहुत क्विकली समझना है। ओके, चीटिंग मेथड कैसे यूज करना है? मान लो आपका कल फिजिक्स का एग्जाम है और उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे और बड़े बड़े पैराग्राफ हैं और वो आप चाहते नहीं कि फेल हो जाओ, याद करने के लिए समय नहीं है, तो आपको यूज करना है चीटिंग मेथड, राइट? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपको ध्यान सुनना, बिकॉज ये मेथड मैं बार बार नहीं बता सकता, मैंने आपको बताया क्यों। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं और ऐसे बड़े बड़े पैराग्राफ हैं, राइट? तो क्या करेंगे, कैसे चीटिंग करना है ताकि टीचर प्रिंसिपल कोई पकड़ ना पाए, राइट? यहाँ तक कि अगर उनको पता चल जाए तब भी ना पकड़ पाए, तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। स्टेप 1, चीटिंग मेथड को यूज करने के लिए आपको अपने क्लास में से एक दोस्त को आपको अपने फेवर में करना है, पटाना एक दोस्त को जो आपको हेल्प करे चीटिंग करने में। अच्छा, मुझे चीटिंग करना तो मैं कैसे करूँगा? स्टेप 1, मैं चीटिंग करने के लिए पहले तो दोस्त ढूंढूंगा जो मेरी बात मान जाए और जो अच्छा आप आइए पीछे 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 आप ही, हाँ आप ये आपने सबसे पहले हाथ उठाया था, आपने 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 उठाया था। आइए इधर से राइट राइट। तो स्टेप 1 क्या हुआ? आपको एक ऐसा दोस्त पकड़ना जो आपकी चीटिंग करने में मदद करे। तो मैंने तो पकड़ लिया, आइए ओके। फिर उनसे पूछना है क्या कल आप चीटिंग करने में हेल्प करेंगे? हाँ जी। हाँ, इन्होंने हाँ बोल दिया, राइट? ओके, तो इन्होंने हाँ बोल दिया। अब क्या करना है? स्टेप 2, जो भी चीजें आपको एग्जाम में आ सकती है उसको उठाया और इनकी जेब में, इनके कपड़ों में छुपा देना है। लेकिन जब छुपाएंगे तो इनको पता चल जाएगा, तो ये क्यों मानेंगे? बोलेंगे यार मैं पकड़ा जाऊंगा तेरी वजह से, राइट? सो छुपाना भी ऐसे है कि इनको भी ना पता चले। कैसे? उसके लिए स्टेप 1 तो था ऐसे एक दोस्त को बनाना जो कि बना लिया। क्या नाम था? विशाल मान गए चीटिंग करवाने के लिए, राइट? स्टेप 2, आपको इस क्वेश्चन आंसर जो कि पैराग्राफ में आप देख पा रहे हैं, इसको कन्वर्ट करना इनटू पॉइंट्स। यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू पॉइंट्स, राइट? ये क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की क्या प्रॉपर्टीज है? तो दुनिया का हर पैराग्राफ वाला क्वेश्चन इफ यू वांट यू कैन कन्वर्ट इनटू पॉइंट्स। ये सारे जो 10 पॉइंट हैं, इन सारे पॉइंट्स में पूरा जो पैराग्राफ है वो कवर हो जाता है, राइट? इसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है वो इस
या 10 पॉइंट में, 11 पॉइंट में, 12 पॉइंट में कवर हो जाता है। मेरा क्वेश्चन आपसे कि दोनों में से कौन सा आसान लग रहा है, पैराग्राफ 1 या पॉइंट्स वाले 2? राइट। तो जब भी आपको चीटिंग मेथड यूज करना है तो जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को क्विकली पॉइंट्स में कवर करना है और आपको ये देखना है कि सारे के सारे पॉइंट्स हो, वहां पे कुछ छूटे ना। राइट। अब पॉइंट्स में कवर हो गया कन्वर्ट। इसको विशाल के अंदर सीक्रेटली छुपाना है ताकि कल जब एग्जाम आएगा तो विशाल तो मेरे क्लास में मेरे सामने ही होंगे, उससे वो लेके मैं लिख दूंगा और दोबारा छुपा दूंगा। लेकिन ये कैसे करना है, सीक्रेटली कैसे करना है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान सुनिए। ऐसे करना है, अगर मैं आपकी जगह होता मैं कैसे करता। ओके, चीटिंग मेथड का स्टेप 3, फाइनल स्टेप, छुपाना। पहला स्टेप दोस्त को पटाना, दूसरा स्टेप कि भाई उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना, थर्ड स्टेप इसको छुपाना इनके अंदर। हाँ, एक बार पढ़ के छुपाना है, एक बार में छुपाना पड़ेगा, इनके पास ज़्यादा समय नहीं, को पता नहीं चलना चाहिए। ओके, मैं पढ़ रहा हूँ। द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक आर एज फॉलोड। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज प्लास्टिक्स आर लाइट इन वेट, लाइट होता है वो। ओके, इनका बाल लाइट इन वेट है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी कोरोजन रेजिस्टेंट, जंग नहीं पड़ता, इनका माथा जंग नहीं पड़ रहा है, कोरोजन रेजिस्टेंट। तीसरा प्रॉपर्टी एबिलिटी टू टेक वैरायटी ऑफ कलर, अलग अलग रंग ले सकते हैं, इनकी आंखें अलग अलग कलर ले सकते हैं, कभी ब्राउन, कभी ब्लू, कभी येलो, ठीक है भाई। चौथा प्रॉपर्टी लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका नोज जो है मेल्ट कर रहा है, लो मेल्टिंग पॉइंट, नाक। ओके, पांचवा प्रॉपर्टी इंसेक्ट रेजिस्टेंट, इनका माउथ इंसेक्ट रेजिस्टेंट, माउथ के अंदर इंसेक्ट नहीं जा सकता, बंद है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट है। सिक्स प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंसी, इनका नेक ट्रांसपेरेंट है, जब केला खाते हैं तो नेक अंदर ट्रांसपेरेंट है ना, तो दिखता है केला अंदर ट्रेवल करते हुए। और सेवेंथ प्रॉपर्टी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इनका जो हाथ है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट पास नहीं हो सकता है इसमें से। एंड देन एट क्वालिटी लो मेंटेनेंस कॉस्ट, स्टमक मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, इनको बहुत थोड़ा सा खाते हैं ये, राइट। तो इस तरह से आपको इनके सारे पॉइंट्स उठा के विशाल के अंदर डालना है। अब ओके, मान लो कल आपका एग्जाम है, एग्जाम आ गया और विशाल आपके पास बैठे हुए हैं और टीचर ने क्वेश्चन पूछा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, आपको विशाल की तरफ देखना है और बताना है व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, लाइट इन वेट। व्हाट इज सेकंड पॉइंट, क्या क्या क्या, कोरोजन रेजिस्टेंट। आइज, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, वैरायटी ऑफ कलर्स। फोर्थ पॉइंट नोज, मेल्टिंग पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट माउथ, कौन सा पॉइंट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट। सिक्स पॉइंट ट्रांसपेरेंट। सेवेंथ पॉइंट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और आखिरी पॉइंट लो, लो क्या होगा, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, राइट। तो आपको देखना है और देख के सारे पॉइंट नोट करने। टीचर बोलेंगे क्या चीटिंग कर रहे हैं, टीचर को पता नहीं चलेगा क्या चीटिंग कर रहे हैं, आपको बोलना जरा थोड़ा साइड में हो जाए, मुझे जरा चीटिंग करना है, राइट। अगर आपको बीच में से कोई पॉइंट लिखना है, बीच में से, राइट, अगर बोल तो आइज, कौन सा पॉइंट याद आएगा, कलर्स, राइट। अगर बोल तो लास्ट पॉइंट, कौन सा याद आएगा, लो मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर बोल तो पहला पॉइंट, लाइट इन वेट, लाइट इन वेट, राइट। सो लेकिन विशाल बोलेंगे अच्छा ये बात है, मेरे मुझसे चीटिंग करके 100% मार्क्स। विशाल एक आइडिया निकालता है, अगली बार जब एग्जाम होगा तो मैं क्लास से गायब हो जाऊंगा ताकि चीटिंग कर ही ना पाए, राइट। देखते हैं क्या होता है, अगर गायब हो जाएंगे तो चीटिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, राइट। ओके विशाल, यू हेल्प मी टू चीट, आपके लिए गिफ्ट, थैंक यू। विशाल गायब हो गया, विशाल है ही नहीं यहाँ पे। अब अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। मान लो क्वेश्चन आता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, क्या आपके दिमाग में विशाल का पिक्चर है? अब विशाल की पिक्चर को ध्यान से देखिए और बहुत ध्यान से देखिए और पहला प्रॉपर्टी रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, क्या आएगा, लाइट इन वेट। बहुत ध्यान से देखिए और दूसरा प्रॉपर्टी क्या याद आएगा, यहाँ पे कोरोजन रेजिस्टेंट। तीसरी प्रॉपर्टी क्या याद आएगा, कलर्स। लेकिन चौथा प्रॉपर्टी क्या याद आएगा, मेल्टिंग पॉइंट। पांचवा प्रॉपर्टी क्या याद आएगा, कौन सा, ट्रांसपेरेंसी। अच्छा आखिरी प्रॉपर्टी क्या याद आएगा, लो मेंटेनेंस कॉस्ट। आपने क्या किया, वो क्वेश्चन आंसर को उठाया और उठा के विशाल के अंदर डाल दिया। जो आंसर था वो था ऑडियो फाइल, लेकिन विशाल क्या है, वो ऑडियो फाइल है कि वीडियो फाइल है, वीडियो फाइल।
तो आपने आंसर उठाया, विशाल के अंदर डाल दिया, क्योंकि विशाल एक वीडियो फाइल है, तो उसके अंदर जो भी आंसर जाएगा उनसे एसोसिएट होके वो आप भूल ही नहीं सकते। इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं, तो हमेशा याद रहेगा। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर है एग्जाम के लिए वो तो हजारों हैं, जबकि हमारे पास दोस्त कितने, थोड़े से 20, 25, 50। तो हम कैसे इस मेथड को ज्योग्राफी में यूज करेंगे, हिस्ट्री में यूज करेंगे, केमिस्ट्री में यूज करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट में इस मेथड को हम कैसे यूज करेंगे, हाउ वी कैन यूज दिस मेथड इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ओके, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल मेथड मैं कैसे यूज करता हूँ। अभी मैं जो मेथड बताने जा रहा हूँ, इस मेथड से एक बार में पढ़ाई करेंगे और लंबी सी थ्योरी क्विकली याद हो जाएगी एक बार में। ओके, कैसे? अब मैं एक बहुत सुपर फास्ट मेथड बताने जा रहा हूँ। इस मेथड को मैंने यूज किया था जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मेमोरी में, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, राइट। तो ये मेरा सीक्रेट मेथड है, इसे ध्यान सुनना है। और ये मेथड यूज करना है जब आपको लंबे लंबे आंसर याद करने हो, और जब आपको समय बिल्कुल ना हो, और जब आप रिवाइज नहीं करना चाहते, और ना ही एग्जाम में कंफ्यूज होना चाहते हैं।